4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2020 का मुकदमा था, कोई घोटाला बता रहे थे कोयला के मद्देनज़र, और ईडी ने फ़ौरन जा कर के क्या किया, बंगाल में रेड मारनी शुरू कर दी। मैंने आपसे पिछले एपिसोड में, नेशनल पे हमारा चैनल है, मैंने कहा कि ये उन जगहों पर ज़्यादा छापे मारते हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार ना हो। ईडी वहीं पर सिंकारा पी कर आ जाती है। मध्य प्रदेश में घोटाला थोड़ा छोटा है, लेकिन घोटाला तो घोटाला है। वहाँ ईडी और केंद्रीय एजेंसी या सरकार कोई बात नहीं कर रही। हो ये रहा है कि कुछ करोड़ रुपए का घोटाला ऐसा हुआ है जो गाय के नाम पर ये सरकार में आए हैं, उसी गाय को लेकर के हंगामा हुआ है। खबर यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोमूत्र के रिसर्च के नाम पर, दिमाग ये देखिए, हमारी रिसर्चेज इस बात पे है कि पेशाब में क्या क्या चीजें हैं, गोबर में क्या क्या चीजें हैं, इंसान की दवाइयों के बारे में कौन सी R&D की जा रही है, कौन सी रिसर्च की जा रही है, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन गोबर में और पेशाब में, गोमूत्र में क्या क्या चीजें, इसकी रिसर्च के लिए पैसा आवंटन हुआ। वो पैसा कहां खर्च हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके अंदर दोस्तों हुआ यह है कि रिसर्च के नाम पे 3.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 10 साल की रिसर्च के बाद गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने में नाकाम। दरअसल भाजपा सरकार ने साल 2011 में पंचगव्य योजना के तहत विश्वविद्यालय ने गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों का रिसर्च के नाम पर सरकार से 8 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। हाल ही में इससे जुड़ी एक शिकायत जबलपुर कलेक्टर से प्राप्त हुई है, मैं खबर दिखाऊंगा। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में क्या सामने आया, गोबर और पेशाबी पी गए पैसों के रूप में। 2011 से 2018 के बीच ये हुआ कि 1,92 लाख रुपए तो गोबर और गोमूत्र, गमला, कच्चा पदार्थ और कुछ मशीनें खरीदी गई, गोबर खरीदा गया, जबकि इनकी बाजार की कीमत 15 से 20 लाख रुपए थी। रिसर्च के नाम पर गोवा, बेंगलोर समेत कई शहरों की 24 हवाई यात्राएं की गई, वो भी खर्चा इसी में ही है। करीब 7.5 लाख रुपए की कार खरीदी गई, 7 लाख रुपए पेट्रोल में लगा दिए, डीजल और मेंटेनेंस पर फूंक दिए, 3,50,000 रुपए लेबर पेमेंट दिखाया गया, लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे गए, जबकि प्रोजेक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कई अहम दस्तावेज या तो नष्ट कर दिए गए हैं या जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराए हैं। जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। इसके बारे में लोग तरह तरह की बात करेंगे। 3.5-4 करोड़ रुपए को ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ये देखिए कि रिसर्च करने के पैसे लिए गए गोबर, गाय, गोमूत्र, क्या बात है साहब। ऐसी कोरोना के अंदर दवाइयां ढूंढ रहा था वो एक आंख वाला बाबा, जिसको फटकार लगी, फिर बाद में दावे कर रहा था। खैर, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जो इंटेंशन है, ये जो सोच है, ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं, ये बात छोटी नहीं है। ईडी या दूसरी एजेंसीज यहां पर इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। वो तो पत्रकार सोशल मीडिया पर है, ये थोड़ी सी बातें निकाल कर ले आते हैं। यहां पर ना मोदी, ना योगी, ना मध्य प्रदेश के यादव साहब, ना कोई ईडी, ना कोई CBI, ना कोई राजस्व विभाग, कोई भी नहीं। बस गोमूत्र की रिसर्च करो, हवाई जहाज में घूमो, है ना। R&D में पैसा खर्च किया चीन ने, कितना पैसा खर्च हुआ, उसके बजट का कितना % लगता है R&D पे, निकाल दिया उन्होंने अपने यहाँ से भी। पेट्रोल बियर, सोना बियर, मिनरल्स बियर, दुनिया भर की चीज़। यहाँ क्या निकल रहा है, यहाँ खोदो अभियान तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान चलता है। भाई मज़ार तोड़ दो, मस्जिद के नीचे मंदिर खोद लो, ठीक है भाई, देख लो। अगर मंदिर और मस्जिद से तुम्हारे पेट भरते हैं और देश की समृद्धि होती है तो हमें भी बता दो, हम भी चलते हैं आपके साथ। लेकिन मसला यह है कि समृद्धि ना तो देश की होती है, ना लोगों की होती है। इन चंद पार्टी चलाने वाले जो डाकू डकैत हैं, नाम तो मैं किसी का ले ही नहीं रहा हूँ ना, तो इनकी चांदी होती है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके रहन सहन का क्या ठिकाने साहब। मैं आपको कई बार बता चुका कि वो जो चंद्रबाबू नायडू के ससुर साहब थे ना, क्या नाम था, T रामाराव, उनके साथ ऐसे हुआ था एक बार। वो एक सर्किट हाउस के एक रूम में रुक गए थे, चूंकि होटल बुक थे, कांग्रेस के तमाम नेता आ रहे थे सारे शहर के। उस जमाने फिल्में बनाया करते थे, पता नहीं कृष्ण का, राम का, शंकर का वो रोल अदा करते थे, उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो हुआ यूं कि 2 घंटे के लिए खाली था, वो चले गए, कांग्रेस का नेता आ गया सर्किट हाउस में, उसको निकलना पड़ गया तो टावल में ही। बोले यार हमारा तो पूजा होती है, हम तो हीरो हैं, और ये कौन है, तो किसी ने बताया कि नहीं ये हीरो ये नहीं है, हीरो तो ये है नेता। उन्होंने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे
और वहाँ पहुँचने के बाद बोले कि मैं तो अपने आप को स्टार समझ रहा था भारत का, मुझे टॉवल में भागना पड़ गया। बोले नहीं नहीं, स्टार तो यही होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये होते हैं तो अब ठीक है। आंध्र प्रदेश में 9 महीने में सरकार पार्टी बना के सरकार बना ली। सरकार गिरा भी दी गई थी उनकी, शायद शंकर दयाल शर्मा थे उस ज़माने में, इंदिरा गांधी के जोर से फिर दोबारा बनी और उसके बाद देखिए आप क्या हुआ। तो ये हकीकत में तो स्टार ये लोग हैं। कुन फयाकुन एक शब्द है अरबी में, इसमें कि इशारा क्या और हो गया, इशारा हुआ और हो गया, ये ईश्वर के लिए है। इनके इशारे होते हैं, अरे देखो भाई डीएम साहब क्या हो रहा है, इधर ऐसे करो, अरे 4 डंडे उसके मारो, अरे यूँ करो। इनका क्या ठिकाने साहब, इनके आगे पीछे देखिए IAS अफसर IPS अफसर कैसे भागते हैं। मायावती ने तो उनकी हाल ही ख़राब कर दिए थे, नीचे चटाई पे बिठा रही थी। वो अपनी कुंठा जो थी एक ज़माने की, जो उनकी ज़ात के साथ हुआ, जो उनके समुदाय के साथ हुआ, उसका बदला ले रही थी। मनुवादी कहती थी अपनी, उसमें वो पढ़ती है ना वो किताबें जो है, इन मनुवादियों ने फिर पेज पलटा, यूँ करा, यूँ किया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आप किस देश में रहते हैं, उस देश की बागडोर किन जाहिलों के हाथ में। कभी कभी लगता नहीं है आपको? मुझे तो बहुत लगता है। और मैं आपको बताऊं, सच में मैं सोचता हूं कभी कभी कि इतना बड़ा पागल तो कोई नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, यहाँ से उनके जुगाल निकल रहे हैं जैसे भैंस और गाय के निकलते हैं यहाँ से, और पार्टी का उन्हें टोपी पहन रखी है, नीली पीली लाल हरी जो भी है, और हाथ में झंडा, और वो पार्टी में 100 रुपये एक वक्त खाना मिल जाता होगा, बाज़ को तो वो भी नहीं मिलता। मायावती के सेलिब्रेशन में एक बार चला गया मैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो वहाँ केक काट रहे थे स्थानीय नेता। केक ने जब वो कटा केक, उसके बाद वो केक बचा था, गोबर बच गया था। इस कदर लूटमार हुई। मगर जिस देश में केक की हालत ये हो गई, तो ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन करने का ईसाई योग ने शुरू किया होगा, वो रो रहे होंगे कि हमने क्या काम किया है। इनके आगे तो गोबर रखना था। खैर, अपनी बात पर आ जाता हूँ। वहाँ भ्रष्टाचार में ये निकल करके बात आ रही है, किसी एजेंसी, किसी उसमें, इन्हें जेल भेजो ना। अब जो गाय के नाम पर हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं और गाड़ी खरीद के पेट्रोल डलवा रहे हैं, और करोड़ 8 ही करोड़ मिलते, वो भी ख़त्म कर देते। 7-7, 8, 70,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये तो बीजेपी की सरकारों में ये निकल कर नहीं आते हैं। ये तो तफाके खोजी पत्रकारिता होती है तो निकल आते हैं। कोई ITI का भी है वो मामला, ठीक है ना, वो भी कांग्रेस से सरकार दे गई थी, उसमें भी कटौती कर दी राइट टू इन्फॉर्मेशन में, कि हम जो चाहेंगे वो देंगे, जो चाहे नहीं देंगे। PMKR की देंगे नहीं, फला की देंगे, मतलब कोई इनकी मर्जी है जो ये दें, और मीडिया वही बताएगा। ये मीडिया के जो बागड़ बिल्ले हैं ना 2, 3, 4, 5, 10 नोएडा में, अगर ये भी भौंकना शुरू कर देना अच्छी तरीके से इनके खिलाफ, तो देश का माहौल बदल जाए। 1-2 बदल रहे हैं अपने सुर, चूँकि पैसे पूरे नहीं मिले होंगे उनको। जय हिंद।